हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। श्रवण मनन और चिंतन से जुड़े सभी भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मुकाम पर हैं जहां कथा अब केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात अनुभव बन चुकी है। यह है वैशाख मास की कथा यात्रा का 19वां अध्याय। एक ऐसा चरण जहां साधक की चेतना धीरे धीरे ब्रह्म के आलोक में विलीन होने लगती है। अब तक जो कथा थी वो तैयारी थी, लेकिन अब जो शेष है वो जीवन की पूर्णता का वचन है। 19वां दिन वो चरण है जहाँ श्रद्धा, समर्पण और साधना एकत्र होकर प्रभु की कृपा को आकर्षित करते हैं। ये वो बिंदु है जहाँ कथा सुनना अपने भीतर प्रभु को बिठाने जैसा है। और इसलिए आज भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, इस रथ यात्रा से दूर मत होइए, क्योंकि अब ये केवल कथा ही नहीं रही, ये बन चुकी है वो सेतु जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये समय है मौन रहने का, अंदर उतरने का और प्रभु की लीला को अनुभव करने का। तो आइए 19वें दिन की इस जीवन परिवर्तक कथा की ओर कदम बढ़ाएं, पूरी श्रद्धा, मौन और आत्मीयता के साथ। 19 दिन की साधना बना दे तन मन शुद्ध, कथा रचे वह चेतना जो प्रभु में हो बुद्ध। सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्याम सुंदर की जय। श्री सुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। इनके बचपन का नाम था भायण कुमार और इनका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही इनमें भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरस्चरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से इनका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे इनके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि इन्होंने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरिता अमृत में श्री सुरानंद जी को देवर्षि नारद जी का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि इनके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे, जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे ये किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी इन्होंने ही श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंचकर श्री सुरानंद जी ने अपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा के लिए निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी और कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। तब श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य पता चल जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही ये मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में इन्हें अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे शुभित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारे विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वो तुम्हारे मन में बनी रही, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी वह इच्छा पूरी की जाएगी। अब इन्हें अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा और नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। इनके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पितृहीना एक ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मन से अपने आप को इनके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे इनके काशी गमन का समाचार मिला तो वो भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर इन दोनों को दीक्षा दी और पूर्व स्वरूप का बोध कराया। इसके बाद श्री स्वामी जी ने
इन दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। ये दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुरसरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक सांसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसुरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्ध बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, इसलिए तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसुरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वो नंगे पांव दौड़ता श्री सुरसुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। इन्होंने उसे क्षमा कर उपदेश दिया, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार उसने बंद कर दिए। इस प्रकार इन्होंने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयू पुलिन पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म्य को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही इनका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे और नाम जप को ही समस्त जप, तप, तीर्थ आदि साधन समझते थे। श्री नाम के अलावा अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नामानुरागियों से प्रीति करते थे और नाम से विमुख जनों और विरोधियों से वैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए या फिर वैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में इनको शास्त्रार्थ करने और दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी इनसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे और श्री पद्मनाभ जी जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो इनके साथ बैलगाड़ियों में भरकर इनकी पोथियां चलती थीं और साथ में अनेक विद्वान पंडित भी चलते थे। ये जहां भी पहुंच जाते विजयश्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते और जो शास्त्रार्थ करते थे उन्हें अविलंब ही हार कर विजय पत्र लिखना पड़ता। इस तरह देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी एक दिन काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दे दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, इसलिए केवल पांडित बल से ही इन्हें पराजित करना असंभव है और अगर ये कदाचित हार सकते हैं तो केवल सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। इसलिए सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीरदास जी के सिद्ध बल से परिचित थे, इसलिए सब लोगों के मन पर श्री शिव जी की बात बैठ गई। इसके बाद सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि अगर आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लें। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। तो उन पंडितों ने कहा कि उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है, आपको अगर शास्त्रार्थ उनसे करना हो तो उनके पास आपको खुद चलना होगा। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिवजी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे भी। इस तरह उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूं, क्या शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। समुझी पढ़े कि पढ़ी समुझी, अहो कहो कबीराए, सुनी यह बात कबीर की, पंडित गयो है राय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे, उनकी वाणी प्रासादिक थी। उसके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के अंतरचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा तो अब तक का सारा पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया। अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं भी कबीरदास जी की शरण ली। पद्मनाभ जी में पांडित्य और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो गई थी। इसलिए कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा निकले। भीड़ देखकर पास जाकर पूछा। लोगों ने इन्हें बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन भी खोल दो और उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा, उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने कहा, अहो, तुमने श्री राम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे ये कार्य तो उनके आभास मात्र से ही हो सकता है। परम भक्त श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले और जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के 2 दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की तरह श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण ले रखा था, लेकिन मन में एक बात सोच रखी थी कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोगवश एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी पधारे। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया। साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा, अगर कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वाजी जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के बाद
अब गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सभी ने आपस में सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को भी कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सारी बात कबीरदास जी से कही। कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। अब तो ये देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में भारी खलबली मच गई। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो अब ऐसा ही करेंगे। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हठ छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने और पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने और कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। कबीरदास जी ने कहा कि अगर वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहें वैसे ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दे दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में पहले की तरह मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरुनिष्ठा और संतों के प्रति उनका सद्भाव। विनय की मूर्ति वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में इन्होंने अच्छी धन संपत्ति कमाई। ये बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब इनकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब इनके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर इन्होंने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर इन्होंने समुद्र के किनारे एकांत स्थान को चुना और वहीं पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। ये ऐसे ध्यान मग्न हुए कि इन्हें अन्न जल की भी सुधि नहीं रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल इन्हें कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को इनका इस प्रकार भूखे रहना सहा नहीं गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे एक भक्त माधव के पास पहुंचा कराओ। श्री सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा मानकर स्वर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। इन्होंने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं है। वो तो अपनी आंखें मूंदे बस प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। इसलिए ये भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली आई। कुछ समय बाद जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद में अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल ना देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर अब चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी मुस्कुराते हुए सारी चोटें सहन कर रहे थे। रात में उन्हीं पुजारियों को भयंकर स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों में पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा पुजारी दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान करके उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता तो स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी ये भगवत दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते तो प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर ये तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य भी हो जाते। एक बार ये रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में इन्हें ठंड लगने लगी तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई इन्हें ओढ़ा दी। एक बार की बात है, माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया
और ये समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि खुद से उठ बैठ भी नहीं सकते थे। अब ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये तो प्रभु ही है। ये समझकर झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो अपनी शक्ति से ही मेरे दुख दूर कर सकते थे, फिर वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, ये मेरा ही नियम है। मैं इसे क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखाता हूँ। भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सारे दुख दूर हो गए। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त माधवदास जी की जय, श्री ठाकुर जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुन ली होगी, जिसमें आपको धर्मगुप्त और रीछ की कथा सुनाई गई थी, जिसमें एक रीछ जो कि एक सिंह के डर से एक वृक्ष पर चढ़ गया था और संयोग से उसी वृक्ष पर धर्मगुप्त भी चढ़े हुए थे। रीछ ने धर्मगुप्त को देखकर कहा कि आधी रात तक वह उनकी रक्षा करेगा, तब तक महाराज सो सकते हैं, और जब महाराज जाग जाएंगे तब रीछ सो जाएगा और उसके बाद महाराज रीछ की रक्षा करेंगे। तब पहले रीछ ने जागकर महाराज की रक्षा की और खुद जागता रहा। इधर सिंह जब उसी पेड़ के नीचे आकर कहने लगा कि रीछ, तुम इस राजा को मेरे लिए धरती पर गिरा दो, किंतु रीछ ने राजा को वचन दिया था और इस तरह से रीछ ने राजा को धरती पर नहीं गिराया बल्कि जागकर उनकी रक्षा की। जब रीछ की बारी आई तब रीछ तो राजा की गोद में सिर रखकर सो गया, लेकिन जब सिंह आया और सिंह ने राजा से रीछ को नीचे गिराने की बात कही, तब राजा धर्मगुप्त ने उस रीछ को सिंह के लिए नीचे गिरा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। रसपान कीजिए आज की कथा का। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सभी पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य भी सुनो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठिन तपस्या की। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें कई 100 वर्ष बीत गए। उनके सभी अंगों पर वल्मीक की मिट्टी जम गई। वल्मीक की मिट्टी चींटियों के घर को कहते हैं, जिसे बांबी भी कहते हैं। चींटियां जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती हैं और उसके अंदर रहती हैं, वही मिट्टी उस समय उन मुनि के ऊपर जम गई थी। इस प्रकार वह मुनि उस वल्मीक से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वल्मीक की कोई परवाह नहीं की। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़ी जोर से बारिश करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर की गड़गड़ाहट के साथ कानों को बहरा बनाती हुई बिजली वल्मीक के ऊपर गिरी। वल्मीक उससे ढह गया। उसी समय शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। वे विनितानंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले कि हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यफल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से ये महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अर्थात भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को भी शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बताया गया। जो भी इसके श्रोता और वक्ता हैं, वह इन दोनों को ही विष्णुलोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का भी वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में केवल 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिल जाता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सभी देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन और पूजन करते हैं, उनका ही जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्महत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं, वे एक बार प्रसन्नतापूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम कर लें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से भी भगवान वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वह इस लोक और परलोक में कभी भी दुख नहीं भोगता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना। पांचवा, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरन होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा आठवां, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी म्लेच्छ में भी हो, तो वो भी निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से बिना किसी देरी के ही मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले आते हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो भी सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस धरती लोक पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं और सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। सब कोई उन्हीं पर निर्भर है। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीहरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता है अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। वेंकटाचल पर चढ़ने के पहले उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा किया करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अब अपने दोनों पैरों से चलूंगा।
मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करे। इसके बाद पितरों को पिंडदान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 पत्नियां थीं। कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा, ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा कि हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित इस जीवन को धिक्कार है। उस जीवन को भी धिक्कार है, उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य इस जीवन को भी धिक्कार है। और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वो चाहे निर्दयी हो या दयावान, गुणवान हो या फिर गुणहीन, मूर्ख हो या पंडित, और सब धर्मों से युक्त हो या फिर धर्महीन हो, अगर वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो वही पूजने योग्य होता है। अहो, दरिद्रता आज बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सभी संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए ये संपूर्ण जगत दास के समान है। अहो, दरिद्रता अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। इस प्रकार विलाप प्रकट करके सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे कि जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी पत्नियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहीं चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के पास नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की ये बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के बाद एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमिदान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उसी से मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और हे प्रभु, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर सभी कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमिदान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात श्री विष्णु के समान है।
जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय कर लिया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा थी। अपनी पत्नी के साथ फिर वे सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा कि भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुघोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णुपालितः पृथ्वी व्यास्तु प्रदानेन प्रियताम में जनार्दनः, अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है, पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है, पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। उस भूमिदान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। इसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मादि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधिपूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षोत्रीय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु भक्ति से मोक्षदायक भूमिदान, जो कि उन्होंने सुघोष से ली थी, वो दे दी। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पाप नाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है और जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्रीहरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सभी यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है और जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण, शब्द आदि विषयों से रहित, अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंद्राचल पर्वत धारण करने वाले हे कच्छप रूपधारी, आपको नमस्कार है। यज्ञ वाराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का वध करने वाले हे श्री राम रूपधारी, आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दयानिधान भगवान श्रीनिवास ने बड़े वात्सल्य पूर्वक कहा, तात, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण,
तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी सुखों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान करने के महत्व का भी वर्णन कर दिया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है आपने इन कथाओं को अंत तक सुना होगा। आशा करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे।